हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे टिक वेल्डिंग या उसका दूसरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग की हमारे सीरीज चल रही है और लास्ट कुछ मैंने वेल्डिंग के वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बात करेंगे टिक वेल्डिंग की। अब टिक वेल्डिंग का नाम होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब इसमें टंगस्टन का तो इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट यहाँ पे गैस प्रयोग की जाती है और वेल्डिंग हमारे वेल्डिंग होती है जिसके द्वारा एसिडिटी जिसके द्वारा हम दो धातुओं को जोड़ते हैं। और इसका दूसरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो हम वेल्डिंग के डायग्राम में देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के बाद में पावर सिस्टम, पावर सप्लाई के बाद में एक गैस सप्लाई होती है और एक वर्क पीस होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड में हम देखते हैं कि जो ये हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एक बार हम डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गैस सप्लाई होती है जिसमें आर्गन और हीलियम गैस भरी जाती है। यहाँ पे पावर सिस्टम होता है जिसके द्वारा पावर सप्लाई करते हैं। एक टर्मिनल पावर सोर्स का वर्कपीस से जोड़ देते हैं और दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। ये टॉर्च होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर जिसके अंदर यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। इंसुलेटिंग शीट होती है जिससे हीट का ट्रांसफर ज्यादा नहीं होता। ये हमारे गैस पासेज होते हैं जिसके द्वारा गैस हमारे वेल्डिंग एरिया पे आती है और यहाँ पे सील्डिंग प्रदान करती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब इलेक्ट्रोड हमारा पिघलेगा नहीं और इलेक्ट्रोड ओनली क्या करेगा, आर्क क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोड का काम क्या होगा, यहाँ पे ओनली आर्क क्रिएट हो गया। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी फिलर मेटल का उपयोग किया जा सकता है और कभी कभी नहीं किया जाता। जब हमारे वर्क पीस की थिकनेस 5 mm से कम होती है, 5 mm से कम थिकनेस होती है वर्क पीस की, तब हम नो फिलर मेटल, कोई फिलर मेटल का यूज नहीं करेंगे। और जब वर्क पीस की थिकनेस 5 से ज्यादा होती है तब हम फिलर मेटल का उपयोग करेंगे। तो ये तो हमारा फिलर मेटल का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है और ओनली आर्क क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो प्योर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, टंगस्टन का होगा। इलेक्ट्रोड किसका होगा, टंगस्टन का होगा। अब यहाँ पे प्योर टंगस्टन का होता है, ये किसका होता है, प्योर टंगस्टन का होता है। लेकिन इसमें कुछ थ्योरियम और जिरकोनियम मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है इसकी करंट कैपेसिटी और जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रोड का। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड का डाया होता है 0.3 से 8 mm तक होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 75 से 600 mm तक होती है। ये तो इलेक्ट्रोड के बारे में आगे हो गया हमारा। आगे हम बात करते हैं सील्डिंग गैस। तो सील्डिंग गैस के रूप में यहां पे आर्गन यूज की जाती है, हीलियम। ये क्या करती है कि जो जैसे बेल्ट जोन होता है, जैसे हम यहां से गैस, जैसे हमने पावर ऑन की, पावर ऑन करते ही इलेक्ट्रोड को पावर मिलेगी, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आर्क क्रिएट करेगा। आर्क क्रिएट करने के बाद में जो हमारी फिलर मेटल होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट करती है, यहां से हम ये वाले प्लग से, जो ये वाल्व से हम गैस को स्टार्ट करते हैं और गैस यहाँ पे होके और गैस पासेज के माध्यम से बेल्ट जोन में आती है और यहाँ पे चारों तरफ एक सील्ड बना लेती है, जिससे क्या होगा, जो एनवायरमेंट के कण होते हैं, एनवायरमेंट के धूल के कण या गैसेज वगैरह बेल्ट जोन में नहीं आते, जिससे हमारी जो बेल्डिंग होगा, जो यहाँ पे जॉइंट बनेगा वो एकदम क्लीन और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो सील्डिंग के रूप में हम आर्गन और हीलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पावर सोर्स।
पावर सोर्स के रूप में एसी और डीसी दोनों का यूज होता है। अब डीसी में हम बात करें, डीसी में दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। जो स्ट्रेट पोलैरिटी होता है वहां पे हमारा जो वर्क पीस होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका उपयोग ऑल मेटल के लिए किया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को छोड़ के सभी धातुओं में हम स्ट्रेट पोलैरिटी से वेल्डिंग करते हैं और एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की वेल्डिंग एसी सप्लाई से करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, एसी सप्लाई का उपयोग करेंगे। और रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो हीट कंटेंट रहता है वो मेजोरिटी किस पे रहती है, इलेक्ट्रोड पे रहती है। तो इसलिए हम जो रिवर्स पोलैरिटी यहाँ पे यूज नहीं करते। इस वेल्डिंग का उपयोग मैक्सिमम न्यूक्लियर प्लांट में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है और ऑटोमोबाइल में भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या अन्य कोई भी हमारे जो मेटल होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं।